शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हैड इज़ बेयर। हैप्पी प्रिंस क्या कहते हैं कि उसने क्या है, उसने शूज़ नहीं पहने, उसने स्टॉकिंग्स नहीं पहने हैं, उसने उसका जो हेड है वो भी कैसा है, बेयर है। बेयर मतलब सर के ऊपर उसने कुछ नहीं पहना है। अब स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, जैसे सॉक्स होता है, ठीक है, ऐसी गर्ल्स की सॉक्स को क्या बोला जाता है, स्टॉकिंग्स बोला जाता है। और बेयर का मतलब होता है कोई चीज़ कैसे होना, जैसे कहते हैं ना बेयर हैंडेड, मतलब खाली होना। तो उसका जो हेड है वो भी कैसा है, खाली है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है। प्लग आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब हैप्पी प्रिंस क्या बताता है, क्या कहते हैं उसको, सेलो को, कि मेरी जो दूसरी जो आई है इसको प्लग कर दो और इसको क्या कर दो, किसको दे दो, उस लिटिल गर्ल को दे दो, जिससे उसके पापा उसको नहीं मारेंगे, जिससे उसके फादर उसको नहीं बीट करेंगे। I will stay with you one night longer, said the cello, but I cannot plug out your eye. You would be quite blind then. अब जो लिटिल सेलो होती है वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगी, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकती, तुम्हारी जो दूसरी आई है उसको नहीं निकाल सकती, क्योंकि इससे तुम क्या हो जाओगे, तुम ब्लाइंड हो जाओगे। ठीक है। अब प्लग का मतलब क्या होता है, प्लग का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि तोड़ने से रिलेटेड होता है ना, जैसे बोला जाता है ना, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो फूलों को मत तोड़ो। ठीक है। तो प्लग का मतलब यहाँ पर तोड़ने से है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे क्या नहीं कर सकती, तुम्हारी दूसरी आई को नहीं निकाल सकती, इससे तुम क्या हो जाओगे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो सो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब हैप्पी प्रिंस क्या कहते हैं स्वेलो को, कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करो। ठीक है, उसको कमांड देते हैं। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। He soon passed the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब क्या होता है, वो दूसरी जो आई होती है प्रिंस की, वो तोड़ लेती है, उसको निकाल लेती है और डार्टेड डाउन विद इट। और डार्टेड डाउन विद इट का मतलब मैं तुम लोगों को बताया था, है ना, पुश इनसाइड। ठीक है। और अब वो कहाँ चली जाती है, ही सूड पास द मैच गर्ल। अब यहाँ सूट का मतलब तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इसका पूरी लाइन का मीनिंग बता देते हैं। वो क्या करती है, वो मैच गर्ल के पास जाती है और उसके जो कहते हैं ना हाथ में, उस ज्वेल को रख देती है। अब सूप का मतलब क्या होता है, सूप नहीं है, स्विफ्ड सूप्ड है। ठीक है। तो सूप का मतलब क्या होता है, टू फ्लाई वेरी लो। जैसे बर्ड क्या करती है, बिल्कुल जैसे ना लैंड से बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल क्लोज होकर जब वो उड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। टू फ्लाई वेरी लो। ठीक है। इसको सबको नोट कर लेना, काम आएंगे। ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, जो जो बर्ड होती है बिल्कुल नीचे से होकर मैच गर्ल के पास जाती है और उसके जो ज्वेल है उसके हाथ पे उस स्टोन को रख देती है। ठीक है। मतलब कुछ कौन सा ज्वेल था, वो सफ़ायर था। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। अब कहता है, अब जो लिटिल गर्ल क्या उसको देखती है, किसको, उस ज्वेल को, और जोर से कहती है कितना अच्छा ग्लास है ये, और उसे लेकर कहते सीधा अपने घर चली जाती है हंसते हुए। देन द सेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब जो स्वेलो होता है वो क्या होता है, वो वापस जाता है प्रिंस के पास और कहता है कि तुम अब कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके हो और अब मैं क्या है तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। ठीक है। कौन कहता है इस बात को, स्वेलो कहती है। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब हैप्पी प्रिंस क्या करते हैं, उसको कहते हैं नहीं, तुम्हें मेरे पास नहीं रुकना है, तुम्हें कहाँ जाना है, इजिप्ट जाना है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो। अब स्वेलो कहते नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो जाकर क्या होती है, प्रिंस की जो फीट होता है, जो स्टैचू था उसके फीट पे जाकर वो सो जाती है। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ और कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, डन। ठीक है, मुझे बता दिया करो डन हो गया है ना, तुम लोग जैसा भी मैसेज कर रहा मुझे। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और अगले दिन क्या था, जब वो सोने के बाद जब वो उसके फीट पे सो गई थी, उससे अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर में बैठ जाती है और उसको सारी स्टोरीज़ बताती है जो उसने उस स्ट्रेंज लैंड में देखी थी। मतलब जो स्ट्रेंज लैंड में जो उसने जितनी भी स्टोरीज़ वगैरह जो भी एक्ट देखा था वो सब किसको बताती है, उस प्रिंस को बताती है। तो सबको सम अप कर लेते हैं। ठीक है, माय ब्रदर। ठीक है, तो सम अप कर लेते हैं। यहाँ पर सम अप कैसे करेंगे इसको, यहाँ बताया गया है। ठीक है, ठीक है, इसे पॉज कर देते।
नहीं चलो हाँ इसे पॉज कर देते हैं ना, फिर तुम वीडियो सेंड कर देते हैं, उसके बाद इसको सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि वो हैप्पी प्रिंस बताते हैं कि इसके बारे में, सेलो के बारे में, कि उसके पास क्या नहीं है, शूज़ नहीं है, उसके पास स्टॉकिंग्स नहीं है, उसका जो हेड है वो भी कैसा है, बेयर है। और वो सेलो से कहता है कि वो क्या करे कि जो उसकी जो एक जो सफ़ायर जो उसका जो बचा है, या कह सकते हो उसकी जो एक आई है, वो उसको निकाल दे और उसको क्या दे दे, उस लिटिल गर्ल को दे दे, ताकि जो उसके जो फादर हैं उसको क्या ना करें, उसको बीट ना करें। तो लिटिल सेलो जो होती है वो क्या करती है, इसको इस बात से उसको मना कर देती है करने के लिए, और कहती है कि वो ये ऐसा नहीं करेगी, इसके बदले क्या करेगी, वो उसको उसके पास एक रात और रुकेगी, है ना। ये कह सकते हो कि जो सेलो होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगी, लेकिन मैं क्या नहीं कर सकती, तुम्हारी एक जो लास्ट जो आई बची है उसको मैं नहीं निकाल सकती, जिससे कि तुम क्या हो जाओगे, पूरा कंप्लीटली जो तुम क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे अगर वो ऐसा करेगी तो प्रिंस होते हैं वो क्या कहते हैं सेलो को कि वो क्या कर रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं कि वो ऐसा ही करे। तो जो सेलो होती है वो क्या करती है, प्रिंस की जो दूसरी आई है उसको प्लग कर देती है, और वो बिल्कुल उड़ती हुई मैच गर्ल के हाथ में वो क्या करती है, उस ज्वेल को रख देती है, उसकी जो पाम में है ना, उसके पाम में क्या तो ज्वेल को रख देती है। अब जैसे ही जो लिटिल गर्ल होती है उस ग्लास को देखती है, मतलब उस ज्वेल को देखती है, और जो चिल्लाती है कितना प्यारा क्या है वो ग्लास है। एक्चुअल में क्या है, इससे पता लग रहा है कि लिटिल गर्ल को भी नहीं पता ये क्या है, कितना प्रीशियस सफ़ायर है। ये किसको को नहीं मालूम, लिटिल गर्ल को नहीं मालूम, लेकिन उसको इस बात की खुशी है कि बहुत प्यारा क्या है, एक तरह का ग्लास है। होप है कि जब वो घर जाएगी तो उसके फादर उससे खुश होंगे कि वो इतना प्रीशियस स्टोन लेकर आई है, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें पता होगा कि क्या ये बहुत ही जैसे रेयर जो मिलने वाला सफ़ायर है वो है ये। तो वो क्या होती है, खुश होकर सीधा वो घर जाती है। चलो फिर वापस आती है प्रिंस के पास और कहती है कि तुम अब ब्लाइंड हो चुके हो, अब मैं क्या आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ठीक है, तो जो प्रिंस होते हैं, हैप्पी प्रिंस, वो मना कर देते हैं सेलो को कि वो क्या ना रुके, उसके पास ना रुके, और वो कहाँ चली जाए, इजिप्ट चली जाए। लेकिन जो सेलो होती है वो मना कर देती है, वो कहती है कि मैं हमेशा अब तुम्हारे पास रहूँगी। ठीक है, और वो हैप्पी प्रिंस के जो फीट के बीच वाला जो प्लेस होता है, या फिर कह सकते हो वो हैप्पी प्रिंस के जो फीट के पास जाकर वो सो जाती है। अगले दिन क्या होता है, वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाती है और उसको बताती है स्टोरीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ बताती है कि उसने क्या क्या देखा था, मतलब इस स्ट्रेंज लैंड में उसने क्या क्या देखा, मतलब जो चीज़ उसने देखी उस स्ट्रेंज लैंड में, उसने उस सब चीज़ें किसको बताई, उसकी स्टोरीज़ किसको बताई, हैप्पी प्रिंस को बताई। ठीक है, और स्ट्रेंज लैंड्स लिखा है यहाँ पर। स्ट्रेंज लैंड्स का मतलब है कि जहाँ जहाँ वो गई होगी, ठीक है, जिस लैंड पे वो गई होगी, जो उसने चीज़ें जो उसने देखा होगा, तो सभी जितनी स्टोरीज़ थी वो किसको बताती है, हैप्पी प्रिंस को बताती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसको।